सरायकेला कपाली नगर परिषद के उपाध्यक्ष मोहम्मद शाबान और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज चांडिल अंचल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सरकारी भूमि के म्यूटेशन व भुगतान में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। धरना कर रहे उपाध्यक्ष मोहम्मद शाबान ने अंचल अधिकारी चांडिल को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कहा गया है कि डीड संख्या 2612 जो धीरेन्द्र नाथ पात्रा के नाम पर है, मौजा डोबो, खाता नंबर 119, प्लॉट नंबर 365, रकबा 34 डिसीमील तथा प्लॉट नंबर 366, रकबा 3 एकड़ 40 डिसीमील के विवरण में पंजीकरण 0221984 से 85 में फेरबदल कर प्लॉट 365 को 1 एकड़ 48 डिसीमील और प्लॉट 366 को 2 एकड़ 26 डिसीमील दिखाया गया है। प्रत्येक म्यूटेशन के साथ 96 डिसीमील जमीन का भुगतान गलत तरीके से चांडिल अंचल कार्यालय और सरायकेला खरसावां भू अर्जन कार्यालय से किया गया, ऐसा धरने वालों का आरोप है। भू अर्जन सरायकेला खरसावां वार्ड संख्या 34 से 35 वर्ष 2014 से 2015 के तहत खाता नंबर 119 के प्लॉट 365 और 366 में कुल 10,26,75,220 रुपए की गबन की गई है। हम चाहते हैं कि तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धरने में मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना है कि मामले में चांडिल अंचल अधिकारी प्रदीप महतो का भी हाथ है। आरोप है कि अंचल न्यायालय चांडिल में दर्ज मुकदमों 1011 R27 बटे 2025 से 2026, 39 R27 बटे 2026 से 2027, 1076 R27 बटे 2025 से 2026 और 1009 R27 बटे 2025 से 2026 के साक्ष्य छिपाकर सक्सेशन म्यूटेशन किया जा रहा है। जिसका एक प्लॉट में एक खाता में 119 खाता में 32 करोड़ रुपया जाली उठाया गया है। एक आदमी होगा खाली उस पर जो जायज में है, बाकी सब फर्जी है। और वैसे समझिए डोबो में कितना खाता चल रहा है। सरकारी निकासी सीओ और एडीसी साहब और जो संलिप्तता भाजपा सरकार में होंगे 2015-16 में गबन हुआ है पैसा, जिसका साक्ष्य ये है कि हम 27 चेक कीजिए तो 340 दिखा रहा है और 374 दिखा रहा है, 34 दिखा रहा है 365 में। जब पंजी 2 देखिए तो 148 दिखा रहा है और 126 दिखा रहा है। उसके बाद 85-86 का इसको 110 का डीड देखिए तो 64-65 में पंजी 2 दिखा रहा है और इसका डीड पढ़िए तो 114 खाता है, 203 प्लॉट नंबर है। अरे कम से कम डीड तो सही लाइए पंजी 2 चढ़ाने से पहले। और इस सबका 27 का सत्यापन, पंजी 2 का सत्यापन जो मन में आया करते जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि 5 करोड़ उठ रहा है तो 2.5 करोड़ रुपया अधिकारी का, 1.5 करोड़ रुपया बिचौलिया का, 1 करोड़ रुपया जमीन मालिक को मिला है, मानी बीच का। सरकार का 200 से 300 करोड़ रुपया अगर जांच किया जाए तो 100% सबूत के साथ मेरे पास है। मगर इसीलिए हम बोलना नहीं चाह रहे कि आले अधिकारी से लेकर बड़े बड़े बिल्डर का संलिप्तता है। इसमें बहुत करीबी हमारे बिल्डर सब भी हैं, बहुत नोक झोंक में बिल्डर सब में, जिससे व्यक्तिगत हमको खतरा हो सकता है, जिसके कारण सबका उजागर हम नहीं कर रहे हैं। मात्र एक पॉइंट आपको उजागर कर रहे हैं। 119 खाता का आप जांच कर लीजिए, 32 करोड़ रुपए का गबन हुआ है और 10 करोड़ 26,272 रुपया एक आदमी गबन किया है, शंकर पात्रा, जिसका आपको रिपोर्ट हम अप टू डेट करा दे रहे हैं। उसका पंजी 2 देखा जाए, उसका डीड देखा जाए, डीड का सर्टिफाइड देखा जाए। शंकर पात्रा डोबो में रहते हैं। तो से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा भुगतान के संबंध में जानकारी भू अर्जन सरायकेला खरसावां दे सकता है। आजकल म्यूटेशन ऑनलाइन हो रहा है, जिसकी जमीन के कागजात सही हैं उसका ही म्यूटेशन होता है। कार्यालय जनप्रतिनिधि या नेताओं की बात पर नहीं चलता। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, बोल रहा है कि आज म्यूटेशन होगा गलत तरीके से, तो ये किस तरह का ये चल रहा है? अभी जो आज का जो धरना प्रदर्शन है जी, बाहर देख रहे हैं कुछ लोगों को, तो मुझे लगा कि कोई ट्रेनिंग वगैरह है। लेकिन पता लगा कि जो माननीय उपाध्यक्ष हैं नगर परिषद कपाली शाबान जी, वो कुछ लोगों का आकर यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और जो आवेदन है वो उपायुक्त महोदय को समर्पित है, उन्हीं को अभी आवेदन दिया गया है। और जो 2-3 पार्टिकुलरली म्यूटेशन से संबंधित इन्होंने कहा है, उस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। वो पात्रों की ज़मीन है, इन्होंने धरना देने का कोई ना आवेदन दिया है और ना एसडीओ सर के द्वारा हमें सूचित किया गया है कि आज यहाँ पर किसी भी तरह का धरना या सभा होने वाली है। सर जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या है सर? ये आरोप क्या लगता है?
ये और ये जो हमने देखा 3-4 जो पार्टिकुलर है जो उपायुक्त सर को दिया गया है, इस संबंध में यही कहना है कि हमारे यहाँ एक पात्रों परिवार हैं, उनके नाम से म्यूटेशन है और उनके जो सक्सेसर हैं शंकर पात्र, और वो उन लोगों ने अपने उत्तराधिकारी नामांकन के लिए यहाँ पर आवेदन समर्पित किया। इसका कहना है कि भू धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, पर धरने में उपस्थित लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियों से तत्काल जांच कर पूरे मामले की निष्पक्षता से छानबीन करने की गुहार लगाई है। हमने सरायकेला खरसावां भू अर्जन कार्यालय से भी इसी बारे में प्रतिक्रिया मांगी है। जवाब आते ही हम आपको अपडेट देंगे। अभी के लिए रिपोर्टर बसंत कुमार साहू, समाचार एक्सप्रेस झारखंड, 24x7।